अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज वेव थ्योरी ऑफ लाइट, जिसको दूसरा नाम दिया गया है हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट। अगेन इसको हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्यों बोला गया, क्योंकि इसको जो प्रपोज किया, मतलब जिस साइंटिस्ट ने बताया उसका नाम क्या था, हाइजेन। बाद में उसको थोड़ा सा चेंजेस किया, किसने, यंग और फ्रेशनल ने। तो भी गाइस इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, तो हाइजेन ने क्या बताया है, पहला कि अभी हाइजेन ने उसमें बताया कि लाइट जो कौन से फॉर्म में ट्रैवल होता है, लॉन्जिट्यूडनल वेव के फॉर्म में। मतलब हमको पता है कि लॉन्जिट्यूडनल वेव क्या होता है, साउंड वेव। लाइट लॉन्जिट्यूडनल वेव है ही नहीं, तो बट हाइजेन ने क्या बताया था कि लाइट लॉन्जिट्यूडनल वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है। अभी लॉन्जिट्यूडनल वेव क्या है, तो लॉन्जिट्यूडनल वेव वो वेव होती है जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के पैरेलल जाती है। ओके, तो ये बात हाइजेन ने पहली बार बताई थी कि लाइट क्या है, लॉन्जिट्यूडनल वेव के फॉर्म में ट्रैवल होती है, और बाद में एक्सपेरिमेंट से पता चला कि वो ट्रांसवर्स वेव में जाता है। तो ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल वेव आपको 11th में साउंड वेव में बताया गया कि वह वेव में बताया गया है। लॉन्जिट्यूडनल वेव क्या होती है, वो प्रोपोगेट डायरेक्ट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होती है, और ट्रांसवर्स वेव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन होती है। ओके, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट उसमें क्या बताया कि जो लाइट का डिफरेंट कलर होता है, जैसे अभी हम लोग रेनी सीजन में देखते हैं रेनबो, जिसमें 7 कलर्स रहते हैं, वो लाइट के ही कलर है। तो हाइजेन ने बताया कि लाइट का डिफरेंट कलर उसमें डिफरेंट वेवलेंथ के वजह से होते हैं। वहां पे न्यूटन ने क्या बोला था, न्यूटन का मानना था वो पार्टिकल नेचर है, बट हाइजेन ने क्या बोला, लाइट वेव नेचर है। तो इस तरीके से लाइट को दोनों दो नेचर से ये जाना जाता है। उसका जो पार्टिकल नेचर है, वो पार्टिकल नेचर बाद में इसमें प्लांक्स ने भी उसके ऊपर स्टडी किया है और बताया है। तो यहाँ पे हाइजीन के हिसाब से जो लाइट है, लाइट कौन से लाइट का डिफरेंट कलर उसके डिफरेंट वेवलेंथ के वजह से होता है। ओके, उसके बाद उस वक्त पे हाइजीन ने एक और भी बात बताई। उस हाइजीन का मानना था कि लाइट को ट्रैवल होने के लिए किसी न किसी एक मीडियम की जरूरत है। तो उसने अज्यूम किया कि वहां पे कोई तो भी एक मीडियम है जिसको हम लोग ल्यूमिनिफेरस ईथर बोलते हैं। ल्यूमिनिफेरस ईथर क्या होता है गाइस, तो वो ईथर मतलब ये एसिड और ईथर, ईथर उसका पार्ट है जो आपको केमिस्ट्री में बताया जाएगा। सो वहां पे उसका क्या कहना था कि पूरे यूनिवर्स में ल्यूमिनिफेरस ईथर है जो पूरे यूनिवर्स में स्प्रेड हुआ है, फैला हुआ है, और उसके हेल्प से क्या होता है, लाइट ट्रैवल होता है, जिस ईथर का हमारे हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मतलब किसी को भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो बहुत ही लेस क्वांटिटी में, और जैसे लाइक एयर, तो उस तरीके से हमें कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होता है, और उसका उतना मास भी नहीं रहता है, और वो फ्लेक्सिबल भी है, मतलब इलास्टिक भी है। तो ऐसा उसका हाइजीन का मानना था। तो ये 3 बातें थी हाइजीन के हिसाब से। पहली बात क्या थी, लाइट कौन से फॉर्म में जाती है, लॉन्जिट्यूडनल वेव के फॉर्म में। दूसरी बात हाइजीन ने क्या बताया कि उसका डिफरेंट कलर किसकी वजह से होता है, उसके डिफरेंट वेवलेंथ की वजह से होता है। और तीसरी बात क्या बताया हाइजीन ने कि उसका जो ये है लाइट को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत पड़ती है, और वो मीडियम कौन सा है, हाइपोथेटिकल ईथर। ओके, तो ये 3 चीज। अब हाइजीन के थियरी को एक्सेप्ट किया गया, उसकी थियरी को सक्सेसफुल थियरी माना गया। तो उसके पीछे का रीजन कुछ ये है, तो यहाँ पे रीजन है। उसने क्या क्या एक्सप्लेन किया है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन ये किया। मैंने आपको जस्ट लास्ट लेक्चर में बताया कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन हम लोग आने वाले आगे के पार्ट में देखेंगे। ओके, उसने 2, हाँ, और एक जो आईएमपी बात थी जो उसकी ट्रू निकली, ये दिस पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट को भी क्या किया हाइजेन ने, यस, लाइट की वेलोसिटी रेयरर मीडियम में ज्यादा है एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम। वो भी हम लोगों ने कहा एक्सपेरिमेंट लास्ट इसमें, जब मैं न्यूटन की थ्योरी बता रहा था, तो वहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे जस्ट ये ध्यान में रखिए, ये 2 बातें बहुत आईएमपी चीज बताई हाइजीन ने। हाइजीन ने क्या बोला, लाइट रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है, इंटरफेरेंस होता है और डिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, इंटरफेरेंस को मैं आपको इधर शॉर्ट में बता देता हूँ। इंटरफेरेंस मींस लाइट का मिक्सिंग होना, मिक्स होना। ओके, देन डिफ्रैक्शन मींस लाइट क्या होती है, स्प्रेड होती है। तो जस्ट ऐसा, मतलब किसी एक शार्प एजेस से स्प्रेड होने के प्रोसेस को हम डिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे ये 4 बात बताई, और एक बात उसने क्या बताई कि लाइट की जो वेलोसिटी है वो रेयरर मीडियम में ज्यादा है एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम।
तो ये इतनी सक्सेसफुल चीजें दी, इसके लिए हाइजेंस की वेव थियरी को ना एक्सेप्ट कर लिया। बट इसमें भी ड्रॉबैक थे, बट ड्रॉबैक बहुत ही कम थे एज कंपेयर टू न्यूटन। तो क्या थे ड्रॉबैक थे? तो उसने रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन को एक्सप्लेन नहीं किया। मतलब लाइट एक्चुअली इस फॉर्म में जाती है, वेव के फॉर्म में जाती है। सी यहाँ पे देखिए, लाइट इस तरीके से जाती है वेव के फॉर्म में ऐसा, बट उसकी वेलोसिटी इतनी ज्यादा रहती है कि वो एकदम स्ट्रेट जाती है। अंडरस्टूड? मतलब हमें ऐसा लगता है कि वो एकदम स्ट्रेट आ रहा है, बट एक्चुअली वो इस तरीके से वाइब्रेट होते हुए जाता है। तो इस कंसेप्ट को हाइजेन ने एक्सप्लेन नहीं किया, जिसको हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन बोलते हैं। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन मींस व्हाट? एकदम स्ट्रेट डायरेक्शन में एकदम सीधा जाती है लाइट, ऐसा इस तरीके से एकदम सीधा जाती है। ओके, तो ये रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। और उसके बाद उसने क्या नहीं एक्सप्लेन किया? पोलराइजेशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पोलराइजेशन मींस व्हाट गाइस? पोलराइजेशन मींस आप लेजर लाइट ले लो तो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पोलराइजेशन। हम क्या करते हैं उसमें? अभी लाइट में दो टाइप की वेव रहती है। लाइट को एक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोला जाता है। तो एक उसमें इलेक्ट्रिक वेव रहता है और एक कौन सा वेव रहता है? मैग्नेटिक वेव। तो उस वक्त हम क्या करते हैं? मैग्नेटिक वेव को ब्लॉक कर देते हैं और इलेक्ट्रिक वेव को ही पास होने देते हैं। तो सिर्फ एक वेव को ब्लॉक कर दिया जाता है, दूसरे वेव को पास किया जाता है। तो उस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन, जो हम इसी टॉपिक में डिटेल में देखने वाले हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मींस व्हाट? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट